प्यारे मित्रों नमस्कार। जय माता दी, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? सब परिवार सकुशल मंगल, सब अच्छा है, सब ठीक है। याद बहुत आती है आप लोगों की और हृदय से यही निकलता है कि माता रानी हमेशा आप लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मित्रों, आज एक बहुत प्यारा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपके लिए इतनी लाभदायक चीज़ है कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। टॉपिक ये है कि जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि सभी परेशान हैं, सभी अपने अपने जीवन में कोरोना काल से निकल के आए हैं, थके हुए हैं, निराश भी हैं। आमदनी का सोर्स या तो कुछ बहुत सारे लोगों का बिगड़ गया है, बहुत सारे लोगों का कम हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नया जरिया क्या बनेगा या आमदनी सोर्स कैसे बनेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और अगर पहले की तुलना में इनकम कम हुई है तो कम से कम पहले के लेवल पे आए तब आगे बढ़ने की भी सोचें। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। और जो परिवार का मुख्य सदस्य है, जिसको अर्निंग करनी है, जिसको अपने घर परिवार को पालना पोसना है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। और ऐसे परेशानी में आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि मानसिक चिंता जहाँ पे है वहाँ पे स्वास्थ्य में भी नुकसान करता ही करता है। तो आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें क्लियर कट आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी निश्चित तौर पे बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अगर आपको कस्टमर चाहिए, प्रोडक्ट सेल करना है तो अपने आप वो होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आपको कस्टमर मिलने लगेंगे। रुका हुआ पैसा है तो वो भी वापस आ सकता है। कर्ज लग गया है तो कर्ज भी आप जल्दी निपटा पाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बस एक छोटे से प्रयोग से और एक माँ लक्ष्मी की भक्ति से। क्योंकि देखिए हमारे लिए अगर हम कहें कि अगर धन मांगना है, जैसे हम लोग मांगते बहुत जल्दी है ना, ईश्वर के पास हम लोग ज़्यादातर लोग जाते हैं तो ठीक है, हृदय के लगाव से जाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने गलत बोल दिया कि हर कोई मांगने ही नहीं जाता है, लेकिन एक छोटी सी इच्छा ज़रूर होती है कि ईश्वर हमारी मदद करें, माता रानी हमारी मदद करें और हमें सुख सुविधा के साथ इस धरती पे जीवन यापन करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। ये इच्छा तो सबके मन में होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब जो था, मेरे इंटेंशन को गलत मत लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं बोलना चाह रहा था कि ईश्वर के पास से मांगने लोग जाते हैं, नहीं। हृदय में प्रेम है तब आप ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर उन्हीं की सहायता भी करते हैं जिनके हृदय में लगाव है, प्रेम है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जैसे अगर आपको धन की इच्छा है तो हम सभी जानते हैं कि हम माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। हम माँ लक्ष्मी से कहेंगे कि हे माँ, हमारे घर में धन की वर्षा हो, धन से पूर्ण रहें और इतना धन देना कि कम से कम अपनी ज़रूरतें चलें, जो स्टैंडर्ड लेवल की लाइफ होती है वो मेंटेन कर सकें, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, रोग बीमारी हो तो उसको दूर कर देना, या इतना पैसा देना कि अगर खर्च आए सामने तो कम से कम हाथ पीछे ना हटे और उसको करके हम लोग सुरक्षित निकल जाएं। तो इसके लिए मैं बता रहा था कि आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे तो करना क्या होगा। आप नोट कर लें कि शुक्रवार के दिन सायंकाल जब सूर्य ढल जाए उसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर बैठ जाएं। घर में खीर बनवा लें, खीर का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी के सामने बैठ के कनकधारा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे आप। और एक माला श्रीम मंत्र का, श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र का एक माला कम से कम 108 बार स्फटिक की माला से जाप करेंगे। संभव हो तो अपने पूजा घर में एक श्रीयंत्र की भी स्थापना कर लें, जो माँ लक्ष्मी के बगल में हो, नीचे हो, साथ में हो, ताकि श्रीयंत्र को भी सामने रहने पर उसके सामने श्रीम का जाप किया जा सके। आप ये करके देखिए, आप देखेंगे 3 महीने में इसका चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। आपके कस्टमर बढ़ने लग जाएंगे, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो ग्रोथ करने लगेंगे
अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिलने लगेगा, आपके पैसे रुके हुए हैं तो आपको मिलने लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करिए और सिर्फ बैठ जाइए और जाप करिए तो आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपना कर्म करते रहिए, लेकिन कर्म में जैसे कर्म आप कर रहे हैं लेकिन पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, आप 10 कस्टमर से मिल रहे हैं और कन्वर्जन सिर्फ 2 का 3 का हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है, या मान लीजिए आप बीपीओ इंडस्ट्री में हैं और आपको इंसेंटिव के लिए 100 फाइल पूरी करनी है आपको, और आप हर महीने 90 पे 80 पे अटक जा रहे हैं, यानी टारगेट से पीछे रह जा रहे हैं, इंसेंटिव भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में शुक्रवार के दिन दीपक जला के माँ लक्ष्मी के सामने जब आप कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करेंगे और खीर का भोग लगाएंगे, जिसको आप प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार सदस्यों को भी खिलाएं, जब आप ये कंटिन्यूअसली करने लगेंगे तो आप 3 महीने में देखिएगा कि आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप 10 में से 8-7 क्लाइंट कन्वर्ट कर पाएंगे, आप फाइलें 100 की बजाय 110 120 पूरी कर पाएंगे। आप जिस भी सोर्स ऑफ इनकम में अपना ध्यान देते हैं, आपका वो काम बढ़ने लग जाएगा और आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप करके देखिए। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि शुक्रवार को खीर का भोग लगाना है, माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाना है। दीपक अगर आप रोज़ जलाना चाहें तो कोई मना ही नहीं है, आप रोज़ जलाइए। रोज़ नहीं जलाना चाहते हैं तो कम से कम शुक्रवार को ज़रूर जलाएं। पाठ आपको रोज़ करना है, श्रीम मंत्र का जाप आपको रोज़ करना है, यानी श्रीम मंत्र का जाप और कनक धारा और श्री सूक्तम का पाठ, ये दोनों आपको रेगुलर करना है, फ्रिक्वेंटली करना है। और इसका कोई एंड नहीं है कि आप ये कहिए कि 43 दिन कर लीजिए चमत्कार हो जाएगा, या 6 महीने करिए फिर छोड़ दीजिएगा, नहीं। आप इसको करते रहिए, आप देखेंगे कि जीवन में ज़बरदस्त तरीके से, चमत्कारिक तरीके से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, पैसे पहले से ज़्यादा आने लगे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं, पैसा धन रुकने लग गया है, ये आप महसूस करेंगे। तो एक बार फीलिंग के साथ हृदय से माँ लक्ष्मी के सामने बैठिए, माता से विनती करिए, माँ से कहिए कि इस धरती पे तरह तरह के लोग हैं, कुछ बहुत ही गरीब हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कमा पाते, उनसे तो हमको आपने बेहतर दिया है कि हम कुछ फिर भी अर्निंग कर ले रहे हैं अच्छी, लेकिन हमसे भी बहुत ऊपर लोग के हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी को तुलना करके भागेंगे तो लिमिट नहीं है, लेकिन एक प्रयास ये करिए, ये कहिए कि हाँ जितना है उतना हमको आप दीजिए, ताकि एक अच्छा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो ऐसा महाराज में प्रार्थना करिए, निश्चित तौर पे आपके धन में वृद्धि होगी और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी, जय सिया राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और संभव हो तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय सिया राम।